लूँगा आपके कमेंट्स देखने के लिए। तो सभी को जय सिया राम। होप कि मैं सबको वॉइस ऑडिबल है और सब असेस कर पा रहे हैं वीडियो को। हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आप लोग हैं मेरे साथ। ओके। अच्छा ठीक है। फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव हमको आज डिस्कस करना है, पढ़ना है, जिसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि सर आपने कहा था कि पेड बैच लेके आएंगे, पेड बैच लेके आएंगे। बस प्रोसेस उसी का ही है और विलिंग होपफुली कुछ ही समय में उसको मैं अनाउंस करवा दूंगा। जो पेड बैच जो भी होगा बच्चे उसका ध्यान रखेंगे। बच्चे वो बैच होगा प्री प्लस मेंस का, ठीक है। उसमें कंप्लीट कोर्स होगा इंग्लिश का, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स वहाँ पे अवेल मैं आपको करवाऊँगा। तो जो 2018 के प्री जिन्होंने अभी दिया है तो वो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसे कि मैं जयपुर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं रोहतक पढ़ा चुका हूँ, खालक पढ़ाया था मैंने बहुत सारी जगह पे और मैं गाज़ियाबाद भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एंड ओके पढ़ा चुका हूँ। सो ये सारे बच्चे भी जो वेट कर रहे हैं कि सर मेंस हमें आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है, तो यहाँ पर अवेल कर सकते हो। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। पेड बैच यहाँ पे आ जाएगा, प्री प्लस मेंस पूरा पढ़ा दूंगा उसको। जंबल सेंटेंस होंगे, पैसेजेस होंगे, क्लोज टेस्ट होंगे, वॉइस नरेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। बेसिक से लेके टॉप लेवल तक का रहेगा वो भी आपका, है ना। जैसा आप कहेंगे वैसा उसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। और फिर वहाँ पे डाउट सेशन भी रखेंगे जिसमें कि वो डाउट सेशन भी सारे के सारे आपके आ जाए। तो अभी अपने को आज हमें करना है फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव। फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव ये हमारा टॉपिक है जो इस वीक से लटका पड़ा है। एक क्लास में नेट नहीं चल पाया, दूसरे में वेदर बहुत ख़राब हो गया, तीसरा फाइनली आपके सामने मैं आ चुका हूँ। सभी को जय सिया राम, सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सबको नमस्ते। ठीक है, बहुत अच्छे, जय सिया राम। ठीक है, चलिए सिया राम, दीपक सर भी जुड़ गए साथ में। स्टार्ट कर दे भाई। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इन्फिनेटिव की फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। राम राम जी, जय सिया राम, राकेश गूगल, ठीक है, जय सिया राम सबको। फाइन जी, स्टार्ट कर लेते हैं अभी हम। इन्फिनेटिव की बच्चों 3-4 फॉर्म होती हैं। एक होता है सिंपल फॉर्म, एक इन्फिनेटिव की होती है आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म, और एक इन्फिनेटिव की होती है परफेक्ट फॉर्म। एक छोटी सी फॉर्म और होती है जिसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 इन्फिनेटिव की फॉर्म्स होती हैं। इन चारों में से सिंपल फॉर्म जो होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होती है, ये बस समझने के लिए होती हैं। एप्लीकेशन सिंपल फॉर्म में काफ़ी होती है, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, जो मैं आपको पहले 2 इन्फिनेटिव की क्लास में दे चुका हूँ, है ना। इन्फिनेटिव कैसे लिखना है, परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे लिखना है, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव कैसे लिखना है, वो मैं बता चुका हूँ वहाँ पर। आज हमें मेन कंसर्न रखना है इससे, परफेक्ट फॉर्म से। इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है और इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म किस तरह से यूज़ की जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, सुन रहा है, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ बीच बीच में कि कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, ठीक है। तो इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म का काफ़ी बड़ा रोल होता है इन्फिनेटिव में, जो बड़े अच्छे से अपने साथ ग्रामर को कैरी करता है, ठीक है जी। ऑल राइट, इसको देखते हैं ज़रा, इसको देखते हैं ज़रा, देखिएगा। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये आई एम टू टीच, तो ये एक सिंपल फॉर्म है इन्फिनेटिव का, जो मैंने पहली क्लास में समझाया था, दूसरी क्लास में, कि मुझे पढ़ाना है। फिर सेंटेंस अगर मैं लिखता हूँ ये इट इज नाइस टू बी, बच्चों देखना बड़े आराम से है, वैल्यूएबल चीज़ है। इट इज़ नाइस टू बी सिटिंग हेयर विद यू। जैसा आप टेंसेस पढ़ते हो ना, कुछ उस प्रकार से ही इन्फिनेटिव भी अपनी फॉर्म्स कैरी करता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। लेकिन इन्फिनेटिव कभी भी टाइम नहीं बता पाता एक्चुअल या एग्जैक्ट। शी रिपोर्टेड टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उसने रिपोर्ट किया कि उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से बेसिक फॉर्म्स बनती हैं आपकी। सिंपल फॉर्म हो गया फर्स्ट सेंटेंस, है ना, कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया सेकंड सेंटेंस, ये रहा, और परफेक्ट फॉर्म हो गया थर्ड सेंटेंस। तो हमें जो मेन एप्लीकेशन पढ़नी है, वो पढ़नी है थर्ड फॉर्म की, परफेक्ट इन्फिनेटिव की, 2 + है + वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ठीक है। परफेक्ट इन्फिनेटिव के इन्फिनेटिव क्या है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बात समझने की कोशिश करो। इंग्लिश लैंग्वेज में जहां पर भी आप इस परफेक्ट टर्म को पढ़ेंगे ना, इसका मतलब होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर भी इसका मतलब होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपली जहां पर भी परफेक्ट मतलब वर्ड आएगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का कंसर्न रखेगा। फिर चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो, पास्ट परफेक्ट की बात करो, फ्यूचर परफेक्ट की बात करो, परफेक्ट इन्फिनेटिव की बात करो या परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करो, वो रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जा सकता, वो रहेगा उसी तरह से थर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव का कब यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या फंक्शंस बनते हैं, क्या एप्लीकेशंस बनती हैं, वो हमें समझना पड़ेगा और वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लास पूरा का पूरा आज परफेक्ट इन्फिनेटिव पे ही डेडिकेटेड होगा। उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा नेक्स्ट क्लासेस में नए टॉपिक के साथ। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर वॉइस या नरेशन में से कोई एक टॉपिक करा दो, तो मैं देखता हूँ जौन सा मुझे सुटेबल रहेगा वो मैं अकॉर्डिंगली आपको करा दूंगा। मेंस का बैच प्री वैसे भी क्लियर हो गया, कुछ बच्चों की डिमांड भी है क्योंकि मेंस में काफ़ी अच्छे से हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। कोई बड़ी सी इंक्वायरी अभी मत पूछिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फिर बाद में इंक्वायरीज को पूछेगा, अकॉर्डिंगली आंसर करूँगा। अभी जो भी चीज़ है आप क्लास के रिगार्ड में पूछिए, इससे ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है ना। फाइन, परफेक्ट इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव, भाई परफेक्ट इन्फिनेटिव होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सारी कहानी यूज़ की जाएंगी। परफेक्ट इन्फिनेटिव जो होता है बेसिकली या तो बताता है आपका परफेक्ट टेंस के बारे में, परफेक्ट टेंस की रिगार्ड में यूज़ किया जाता है, या ये पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बात करता है, पास्ट सिंपल। इन दोनों ही कंडीशंस को इन्फिनेटिव दिखाता है परफेक्ट, या तो कंप्लीशन दिखाएगा प्रेजेंट का या पास्ट का, या पास्ट इंडेफिनिट वाली बात करता है। इन दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में परफेक्ट इन्फिनेटिव को बेसिकली यूज़ कर लेते हैं और इसी तरह से परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ होता है ना। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ इस तरह से, आई एम ग्लैड टू हैव लेफ्ट माई जॉब। सेकेंड सेंटेंस, शी वॉज सॉरी, ठीक है, चलो मैं इसे इस कर देता हूँ, बात एक ही है, वॉज लगा लो, इस लगा लो। शी इज सॉरी टू हैव मिस्ड द पार्टी। he is very happy to have found a partner like me। ये तीन एग्जाम्पल छोटे छोटे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिए। तीनों एग्जाम्पल्स में परफेक्ट इन्फिनेटिव की फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, जो लिखी हुई है बीच में, सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, आई एम ग्लैड टू हैव लेफ्ट माई जॉब, शी इज सॉरी टू हैव मिस द पार्टी, ही इज वेरी हैप्पी टू हैव फाउंड अ पार्टनर लाइक मी। तो बेसिकली जब ये तीन एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप इज यूज़ कीजिए, एम यूज़ कीजिए, या वॉज यूज़ कीजिए, वर्क कीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट पास्ट वो दिखाएगा। लेकिन ये परफेक्ट फॉर्म जो है ये प्रेजेंट या पास्ट को नहीं दिखा सकती, या तो ये कंप्लीट एक्शंस को शो करती है, ठीक है, जो कि परफेक्ट होंगे, या फिर ये पास्ट के एक्शंस को शो करती है, ठीक है। पहले सेंटेंस का मतलब है कि मैं ग्लैड हूँ, आई एम ग्लैड दैट आई हैव लेफ्ट माई जॉब, या फिर आई एम ग्लैड दैट आई लेफ्ट माई जॉब, मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। पास्ट सिंपल भी यूज़ कह सकते हो उसको, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी कह सकते हो, दोनों की सेंस अकॉर्डिंगली कैरी करता है ये। शी इज सॉरी टू हैव मिस द पार्टी, अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दूँ, शी इज सॉरी टू हैव मिस द पार्टी येस्टरडे, तो जब मैं येस्टरडे यहाँ लगा दूंगा तो सिंपल सा चीज़ मुझे यहाँ ये करना पड़ेगा कि ये जो इज है इसको हटा के मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉस। शी वॉज सॉरी टू मिस द पार्टी येस्टरडे, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसका मतलब यही तो बनेगा कि वो सॉरी है, उसको दुख है कि उसने पार्टी कल की मिस कर दी, तो ये पास्ट सिंपल बन जाएगा आपका। सेम अकॉर्डिंगली प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, लास्ट वाला सेंटेंस भी होता है। तो सेंटेंस को देखकर आपको एनालाइज करना पड़ता है कि सेंटेंस किस फॉर्मेट में यूज़ किया जाएगा, एप्लीकेशंस कैसे यूज़ होती है, उसकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम में कैसे बनता है, देखिए वो समझेगा, वो समझाता हूँ एग्जाम में कैसे इसको यूज़ किया जाता है। अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूँ,
I remember to see you in Shimla last year। ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई रिमेंबर टू सी यू इन शिमला लास्ट ईयर। ये सेंटेंस क्या सही होगा? क्या ये सेंटेंस सही होगा? आई रिमेंबर टू सी यू इन शिमला लास्ट ईयर, क्या ये सेंटेंस सही होगा? गेट दिस बुक बी पब्लिश, इसमें बी क्यों नहीं आया? मेरा मानना है ये गेट दिस बुक बी पब्लिश जो है बी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेंटेंस है आशुतोष, ये कॉजेटिव वर्ब्स का है। मैं परफेक्ट इंफिनिटिव पढ़ा रहा हूँ तो दो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। चौकीदार जी भी आ गए हैं। सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है आई रिमेंबर टू सी यू इन शिमला लास्ट ईयर, क्या ये सेंटेंस सही है? मुझे आंसर कीजिए। जो गलत है वो गलत, जो क्या चीज़ गलत है इसके अंदर उसको रिप्लाई कीजिए कमेंट्स में जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। परफेक्ट इन्फिनिटिव की एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं अब हम लोग। एक और एग्जांपल लिखता हूं। द मैन repented to kill the goose that laid a golden egg every day। The women चलिए पहले दो सेंटेंस कर लीजिए, इसको दूंगा तो फिर एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी। दो सेंटेंस आपके सामने हैं, दोनों सेंटेंस को एनालाइज कीजिए, देखिए क्या गलती है। जो गलती है कमेंट करके बताइए कि क्या गलती इसमें आएगी। शशिकांत का आंसर आया। मनोज रोहिला आई रिमेंबर टू हैव सीन आएगा। अविनाश अनुभव का आंसर आया टू हैव सीन। ओके शशिकांत रिमेंबर टू हैव सीन। आशुतोष मेहरा परफेक्ट इन्फिनिटिव इनकम्प्लीट एक्शन, बहुत बढ़िया। परफेक्ट इन्फिनिटिव इनकम्प्लीट एक्शन दिखाता है बेटा, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। आप परफेक्टली ये नहीं बात कर सकते आशुतोष कि यही दिखाता है। कुलदीप आलू आर्या आई रिमेंबर टू हैव सीन, बहुत बढ़िया। डिबेसिस समेश आई रिमेंबर टू हैव सीन, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सबके सिखा। मुकेश आई रिमेंबर टू हैव सीन, बहुत बढ़िया। द मैन रिपेटेड टू हैव किल्ड, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है, सही आंसर किया सब लोगों ने दोनों सेंटेंसेस का। आई रिमेंबर टू सी यू इन शिमला लास्ट ईयर, ये बात क्लियर है। ये जो एक्शन है टू सी का, ये हो चुका है। या प्रेजेंट में या पास्ट से फर्क नहीं पड़ता, ये एक्शन हो चुका है, कंप्लीशन हो चुका है सेंटेंस का। या तो ये परफेक्ट फॉर्म कैरी करना चाहिए बिकॉज ये कंप्लीशन है, या ये पास्ट में कहीं ना कहीं हो चुका है, पास्ट का कंप्लीशन है। तो कंप्लीट हो प्रेजेंट का या पास्ट का, तो उसको दिखाने के लिए इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं किया था, हम यूज़ करते हैं किसका? परफेक्ट इन्फिनिटिव का। इसलिए सेंटेंस बनता है रिमेंबर टू हैव सीन यू शिमला। सेम सेंटेंस आपका सेकंड वाला बना हुआ है। द मैन रिपेंटेड टू किल द गूस दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। आदमी पछताया उस गूस को मार के। गूस होता है जंगली बतख जो हर दिन एक गोल्डन अंडा दिया करती थी, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ रिपेंटेड, तो पहले पछताया था, पहले मारा था, तो ये काम पहले वाला इन्फिनिटिव का है। फाइनाइट वर्ब से पहले वाला काम है इन्फिनिटिव का, है ना, क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है, या तो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है या पास्ट में कंप्लीट हुआ है, लेकिन है तो कंप्लीशन। और अगर कंप्लीशन तो बनेगा आई रिमेंबर टू हैव किल्ड द मैन रिपेंटेड टू हैव किल्ड। इस तरह से जो आपने एग्जांपल्स मुझे यहाँ पे दिए हैं, आपने क्वेश्चंस का रिप्लाई आंसर जो किया बिल्कुल सही किया हुआ है। दोनों सेंटेंस में या तो कंप्लीशन दिखा रहा है वो एक्शन का, ठीक है। अब वो एक्शन कंप्लीशन प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस ले लेगा, पास्ट में पास्ट परफेक्ट की सेंस ले लेगा। इन्फिनिटिव से ये तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं प्रेजेंट है या पास्ट है, इसलिए फॉर्मेट बनता है आपका टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर इसको मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पर लेके जाऊँ, इसको अगर मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, कुलदीप अरे आलू वाले ने आंसर बिल्कुल सही किया है। हैव टू सीन कुछ नहीं बनेगा मुकेश कुमार जी, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिया, वो थोड़ा अलग लिख दिया आपने। टू के बाद तो कोई फॉर्म चेंज वैसे भी नहीं हो सकती है, तो वो थोड़ा ठीक कीजिए जो आपने लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिएगा। आई रिमेंबर टू लॉक द डोर। एक सेंटेंस में ये लिखता हूं, आई रिमेंबर टू हैव लॉक्ड द डोर। फिर एक सेंटेंस ये लिखते हैं, आई रिमेंबर लॉकिंग
द डोर। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आ गए। आई रिमेंबर टू हैव लॉक द डोर, आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर। इन तीनों में से गलत कौन सा होगा, एक बार रिप्लाई करें ज़रा, सेंस समझेगा सेंटेंस की, और इन तीनों में से गलत कौन सा होगा एक बार रिप्लाई करें, सेंटेंस की सेंस समझ गए। मुझे याद है कि मुझे डोर लॉक करना है, मुकेश देवी। पहले सेंटेंस की हिंदी बता रहे हैं मुकेश देवी, मुझे याद है कि मुझे लॉकडाउन करना है। चलो एक काम करो, इन तीनों सेंटेंस की हिंदी बता दो, इन तीनों सेंटेंस की हिंदी बता दो। पहले सेंटेंस की क्या है, दूसरे सेंटेंस की क्या है, तीसरे सेंटेंस की क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें एरर की भी बात कर लेंगे। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, आप नंबर डाल के लिखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी फर्स्ट लिखिएगा उसको, सेकंड वाले की सेकंड लिखिएगा, देन थर्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पे लिखिएगा। जल्दी से, शाबाश कीजिए। अनुभव सारे सही हैं, बढ़िया, सारे सही हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, डिफरेंस बताइए जरा। मनोज रोहिला, आशुतोष, अनुभव, हिमांशी। ऑल आर राइट, ऑल आर राइट, ठीक है, फाइन। देखिए इन दो सेंटेंस की बात करता हूँ, तीसरे वाले सेंटेंस को मैं हटा देता हूँ, इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे जगह थोड़ी चाहिए इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। इसको देखिएगा, आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, आई रिमेंबर टू हैव लॉक द डोर। इन दो सेंटेंस में डिफरेंस देखिए क्या होता है। पहला बेसिक डिफरेंस इन दोनों सेंटेंस में है इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव का। मैं इसमें इन्फिनेटिव दिखा रहा हूँ तो बात क्लियर है कि रिमेंबर जो है हमारे बच्चों फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। एक जो इन्फिनेटिव होता है ना, एक इन्फिनेटिव जो होता है वो इन्फिनेटिव हमेशा फाइनाइट वर्ब से फॉलोइंग एक्शन दिखाता है। ऑलवेज शो फॉलोइंग एक्शन, फॉलोइंग एक्शन, ऑलवेज शो फॉलोइंग एक्शन, फाइनाइट वर्ब से फॉलोइंग एक्शन। लेकिन जब आप बात करते हैं ना परफेक्ट इन्फिनेटिव की, परफेक्ट इन्फिनेटिव की, जो परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है बच्चों वो हमेशा प्रीसीडेड एक्शन दिखाता है। ऑलवेज शो प्रीसीडेड, पहले वाला प्रीसीडेड एक्शन, ऑलवेज शो प्रीसीडेड एक्शन टू फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब से टू फाइनाइट वर्ब। तो यही चीज इसके अंदर समझने वाली है, यही चीज के अंदर समझने वाली है कि जब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, आई रिमेंबर टू हैव लॉक द डोर, टू हैव लॉक द डोर, ये जो परफेक्ट इन्फिनेटिव है इस फाइनाइट वर्ब से पहले वाला एक्शन दिखाएगा कि मुझे याद है कि वो काम मैंने कर लिया था। लेकिन ये जो इन्फिनेटिव है आई रिमेंबर टू लॉक द डोर, ये रिमेंबर फाइनाइट वर्ब से बाद वाला एक्शन दिखाएगा, मुझे याद है कि मुझे वो काम करना है, मुझे याद है कि मुझे तुम्हें नोट्स देने हैं। तो मैं सेंटेंस बोलूंगा इंग्लिश में आई रिमेंबर टू गिव यू माई नोट्स, ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि मुझे याद है मैंने नोट्स दे दिए थे, तो मैं सेंटेंस लिखूंगा आई रिमेंबर टू हैव गिवन यू माई नोट्स, ठीक है। आप इसलिए दोनों को इन्फिनेटिव की जगह परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव की जगह इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बच्चों ये लिख दूँ ना, अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूँ इसको मैं हटा देता हूँ, अगर सेंटेंस ये लिख दिया जाए आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, मुझे याद है डोर को लॉक करना, आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर। तो बेटा बात एक ही है, आप परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज कर लो या यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे जिसे बोलते हैं जेरेंट यूज कर लो। इस केस में जेरेंट जो है परफेक्ट इन्फिनेटिव को रिप्लेस कर सकता है। कब कर सकता है, जब आपको फाइनाइट वर्ब से, ये फाइनाइट वर्ब होगी आपकी, जब आपको फाइनाइट वर्ब से पहले वाला एक्शन एक्सप्रेस करना होता है। तो इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और जेरेंट बिल्कुल अलग अलग 3 एप्लीकेशंस है। लेकिन जेरेंट एक एप्लीकेशन पे परफेक्ट इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग काम करता है, बिहेवियर करता है। जब आप ये कहना चाहते हैं आई वांटेड टू शो द प्रीसीडेड एक्शन ऑफ अ फाइनाइट वर्ब,
जब मैं फाइनाइट वर्ब से पहले वाला एक्शन या सिचुएशन को दिखाना चाहता हूँ, उस कंडीशन में आप परफेक्ट इन्फिनिटिव की जगह जेड को यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल सेम सेंस देगा, ना तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा और ना ही वो लॉजिकली गलत होगा, वो हर तरीके से सही होगा, हर तरीके से। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये इस तरह से, द विमेन रिपोर्टेड टू सी some strange man climbed the wall। और एक सेंटेंस में लिखता हूं ये, you seem to complete all the work। तो बात क्लियर हो जाएगी सेंटेंस को समझ के, देखकर पढ़कर। जब दो सेंटेंस मेरे सामने आए हुए हैं, द विमेन रिपोर्टेड, विमेन रिपोर्ट किया कि वो उसने कुछ आदमियों को देखा था, टू सी सम स्ट्रेंज मैन क्लाइंब द वॉल, वॉल को चढ़ते हुए। हालांकि यहाँ पे क्लाइंब लिखा हुआ है, इसका भी एक रीजन है कि क्लाइंबिंग यहाँ पे क्यों नहीं आया या क्लाइंब्ड यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब रिपोर्ट कब किया था, देखा गया था पहले था, तो बात क्लियर, देखा उसने पहले होगा, ये फाइनाइट वर्ब आ गया, फाइनाइट वर्ब से पहले वाला एक्शन आ गया। द विमेन रिपोर्टेड, आप इसे सीइंग कर सकते हो बेटा, सीइंग या फिर टू हैव सीन, दोनों ही सही होंगे। द विमेन रिपोर्टेड टू हैव सीन सम स्ट्रेंज मैन क्लाइंबिंग द वॉल, द विमेन रिपोर्टेड सीइंग सम स्ट्रेंज मैन क्लाइंबिंग द वॉल, दोनों सही होगा। और ये सेंटेंस भी यही होगा, यू सीम टू हैव कंप्लीटेड, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया है, यू सीम टू हैव कंप्लीटेड ऑल द वर्क। इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरीकों से यूज़ किया जा सकता है, बन जाएगा। सर परफेक्ट टेंस है तो इन्हें और फॉर और सिंस का यूज़ क्यों नहीं किया लास्ट सेंटेंस में, लास्ट राजेश राजवीर डबास, बेटे राजवीर ये ना काफ़ी हाई लेवल का टॉपिक है। ये सिंस या फॉर की कहानी ना टेंसेस में होती है, टेंसेस से बिल्कुल अलग है। टेंस टाइम होता है, इन्फिनिटिव टाइम नहीं है, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। तो बेटा वो चीज़ तो देखो टेंस से मिलेगी, मैंने टेंस की वीडियो दे रखी है, उस वीडियो को जाके देख, उसमें तेरे को बड़े अच्छे से इसका आंसर मिल जाएगा। पर ये कुछ अलग है, ये टेंस नहीं है, ठीक है राजवीर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टू हैव सीन क्लाइंबिंग द वॉल, आशुतोष ये भी सही होगा, क्लाइंबिंग भी यूज़ कर सकते हो आप, दोनों सही होगा, बिल्कुल ठीक है जी। सोमेश ने भी हिंदी बताई थी और आशुतोष ने भी, बहुत बढ़िया। अभी लॉक नहीं किया, बहुत अच्छे अनुभव। सुनील बुगालिया, सर मुझे इंग्लिश सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा है। कोई बात नहीं सुनील, समझ में आ रहा है, इतना बहुत है कि कई बार हम ट्रांसलेट नहीं करवाते चीज़ों को। मुकेश रानी, टू हैव लॉक्ड एंड लॉकिंग का मतलब हो चुका है, बिल्कुल ठीक है सबके आंसर्स। आज मैं थोड़ा कमेंट लेट पढ़ पा रहा हूँ, रीज़न क्या है कि मेरा पीसी ऑफ है, सो इट्स ओके, बट मैं दोनों से ही चीज़ एक बार में कर सकता हूँ। बट आई होप कि अंडरस्टूड सबको है, समझ में सबको आ रहा है ना। मैं एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ इसके अंदर जो काफ़ी डिफरेंट होगा, उसको देखिए और समझिए, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, दिस पार्सल was supposed dash yesterday। ये सेंटेंस आ गया, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, एक टू डिलीवर, दूसरा टू बी डिलीवर्ड, तीसरा टू हैव डिलीवर्ड, और चौथा टू हैव बीन डिलीवर्ड। आंसर कीजिएगा भाई अपना आंसर जल्दी से। 2000 शायद ये है जो मैं सही हूँ बिल्कुल, 2014 के एसएससी के प्रीलिम्स का आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि एसएससी प्रीलिम्स में इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता, पर कभी कभी वो गलती कर देता है अच्छी तरीके से, तो उसने इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए और आंसर कीजिए। इस सेंटेंस का आंसर क्या बनेगा। परफेक्ट इन्फिनिटिव की 3 एप्लीकेशन होती है मेरे बच्चों, जो एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा 2 एप्लीकेशंस और होती है जो अनरियल और इमेजिनरी कंडीशंस को दिखाती है, जिसको आप कंडीशन सेंटेंस में मॉडल्स के बाद पढ़ते हो, या मॉडल्स के बाद जो भी फॉर्मेट यूज़ करते हो वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। थर्ड आंसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मोहन स्विच। थर्ड आंसर बता रहे हैं, सी बता रहे हैं मोहन इसका आंसर।
मोहन बेटा थोड़ा सा और ठीक से देख और अच्छा आंसर आ सकता है। आशुतोष बता रहे हैं फोर्थ आंसर। मुकेश देवी थर्ड आंसर। मनोज जोहेला फोर्थ आंसर। राकेश गूगल बी ऑप्शन। अनुभव फोर्थ ऑप्शन। कुलदीप कौर आलूवालिया फोर्थ ऑप्शन। शशिकांत थर्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड, टू हैव डिलीवर्ड। शशिकांत ने आंसर सही लिखा है और ऑप्शन गलत लिखा है, सेकंड राइट है। मुकेश कुमार महेश्वरी टू हैव डिलीवर्ड। मुकेश जी थोड़ा सा ठीक से और देखते तो आंसर सही आया था। मुकेश देवी सेकंड बता रहा है बेटा। मुकेश तेरा इस पर गलत हो गया। चेतन मल्होत्रा टू हैव बीन डिलीवर्ड, बहुत बढ़िया चेतन। चेतन एक नंबर का। वीरेंद्र सिंह फोर्थ आंसर, बहुत अच्छे। मुकेश रानी देवी फोर्थ आंसर, बहुत बढ़िया। पहले गलत बताया था मुकेश ने, फिर सही किया, बहुत अच्छे मुकेश। गलतियों से ही सीख रहा है अपने को, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनोज यादव 2, सोमेश फोर्थ, सपना रॉय सेकंड, सपन रॉय सेकंड, शशिकांत सॉरी सर फोर्थ ऑप्शन। हाँ शशिकांत मैं समझ गया था, आपने कहा कुछ और था लिखा कुछ होता, बट वो आ गया समझ में। अविनाश फोर्थ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। ये सेंटेंस आपका आंसर बनेगा फोर्थ, बहुत अच्छे। जिनका गलत हुआ है ठीक है, तो वो थोड़ा देखे किस तरह से गलत हुआ है। जिन लोगों ने थर्ड आंसर किया है उनके साथ मैं उनके साथ थोड़ी बहुत सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन जो सेकंड आंसर दे रहा है वो थोड़ी ज़्यादा गलती कर रहा है, वो मूर्खता वाला आंसर होगा अगर आप सेकंड आंसर करते हो तो। दिस पार्सल वॉज डैश येस्टरडे, तो बात क्लियर है, काम जो होगा पास्ट का सपोज हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ, ठीक है। इस काम का कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। अब कंप्लीशन क्या दिखाता है, परफेक्ट टेंस दिखाएगा या परफेक्ट इन्फिनेटिव दिखाएगा। टेंस तो यहाँ पे है नहीं कहीं पे भी ऑप्शन में, तो इन्फिनेटिव बचा, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव होना चाहिए था। परफेक्ट इन्फिनेटिव दो ही ऑप्शन में बचता है हमारे, एक तो थर्ड ऑप्शन है, एक फोर्थ ऑप्शन है। दोनों में से कोई एक बनना चाहिए था, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा, बात कर रहा है वो दिस पार्सल की। ये जो पार्सल है ये आपका नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग है तो एक्शन तो कर नहीं सकता, एक्शन तो इसके ऊपर होगा, तो इसलिए एक्टिव फॉर्म ना यूज़ करके पैसिव फॉर्म का यूज़ करना बनता था, तो बीन यहाँ पे पैसिव फॉर्म दिखा रहा था, इसलिए आंसर बनता है आपका 4, पैसिव फॉर्म है इसकी। और जिन्होंने 4 आंसर किया वो बहुत बढ़िया आंसर किया, जिन्होंने थर्ड किया वो बेचारे फंस गए। और कई लोग होते हैं जो सेकंड आंसर करते हैं, टू बी डिलीवर्ड उनको सही लगता है क्योंकि सुनने में प्रचलन में आता है और साउंड भी अच्छा करता है, ठीक है, लेकिन होता वो गलत है, पॉसिबल ही नहीं है उसका आंसर करना, बिकॉज वो कंप्लीशन दिखा रहा है, कंप्लीशन इन्फिनेटिव नहीं दिखाता, कंप्लीशन परफेक्ट इन्फिनेटिव दिखाता है। तो इस ब्याह पे फोर्थ उसका आंसर आ गया। तो जब मैं फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव की बात करता हूँ बच्चों, होप कि सबका समझ में आ गया होगा। जब मैं फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव की बात करता हूँ, हाँ सबको आ गया, बिल्कुल बढ़िया है। किसी भी द्वारा किया जाएगा, सही बोला, बिल्कुल सही बोला आशुतोष महाराज जी। इनकम्प्लीट एक्शन वो भी किसी के भी द्वारा किया जाएगा। अननोन आपका सब्जेक्ट है, कौन करेगा उससे कंसर्न नहीं है, पर कोई भी करेगा वो होना चाहिए सही। नरेश कुमार टू हैव बीन डिलीवर्ड, बिल्कुल सही था नरेश का आंसर, ठीक है जी। पास्ट भी जरूरी है और बीन भी, बिकॉज पैसिव है, बहुत बढ़िया। सारे आंसर काफ़ी अच्छे कर लेते हैं बच्चे। तो इस तरह से परफेक्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वैल्यूएबल है काफ़ी। दूसरे इसके जो यूज़ किए जाते हैं ना, वो थोड़ा सा इमेजिनरी कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। एक यूज़ तो कंप्लीशन आ गया, दूसरा इमेजिनरी आता है। इमेजिनरी यूज़ कैसे आता है देखिएगा, ही वॉज टू बी द न्यू एम्बेसडर बट ही फेल इल। एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूं, ठीक है। आई meant to call you but I forgot। दो एग्जाम्पल्स आ गए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं, he should have told his parents। अच्छा, इसको छोड़ के थोड़ा और अलग लिख देता हूँ। Did you see him fall? He could kill himself। ये सेंटेंस आ गया आपके पास 3।
अब मैं सेकंड एप्लीकेशन पे आपको बता रहा हूँ, सेकंड एप्लीकेशन बता रहा हूँ इन्फिनेटिव की, कि परफेक्ट इन्फिनेटिव जो होता है सेकंड एप्लीकेशन में मैंने बता रहा हूँ कि आपको ये इमेजिनरी कंडीशन को दिखाता है, इमेजिनरी कंडीशंस को दिखाता है, अनरियल कंडीशन को दिखाता है। वो कंडीशन जो इमेजिन की गई हैं, जो रियल नहीं है ना, जो रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, हो सकती थी, होनी चाहिए थी, पर हुई नहीं किसी भी कंडीशन में, उस सारी कंडीशन को दिखाता है। तो ये वहाँ पे कंडीशन बन जाएगी। 3 एग्जाम्पल्स है, तीनों के तीनों सेंटेंस समझिएगा। ही वॉज टू बी द न्यू एम्बेसडर बट ही फेल इल। इसका मतलब है उसको नया एम्बेसडर बनना था पर वो बीमार हो गया, यानी कि वो एम्बेसडर बन नहीं पाया। टू बी द न्यू एम्बेसडर, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कभी भी कंप्लीशन नहीं दिखाता, इन्फिनेटिव कभी भी इमेजिनेशन नहीं दिखाता। अगर इमेजिनेशन की बात करनी है, अनरियल कंडीशंस की बात करनी है, तो आप परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते। परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ करोगे तो ही सेंटेंस सही होगा, परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए पहला सेंटेंस बनना चाहिए ही वॉज टू हैव बीन द न्यू एम्बेसडर, ही वॉज टू हैव बीन द न्यू एम्बेसडर बट ही फेल्ट इल। पर उसको बनना था नया एम्बेसडर, वही बनना था, वही कन्फर्म था कि वही बनेगा नया एम्बेसडर, परंतु वो क्या पड़ गया, वो बीमार हो गया, बीमार होने के कारण वो एम्बेसडर नहीं बन पाया। सेम सेंटेंस सेकेंड है, आई मेंट टू कॉल यू, मैं चाहता था तुम्हें कॉल करना बट आई फॉरगॉट, पर मैं भूल गया। दैट सिंपली मीन्स आई डिड नॉट कॉल यू। तो इन्फिनेटिव यहाँ पे जो है इमेजिनेशन नहीं दिखा सकता, ये इन अनरियल या इनकम्प्लीट एक्शन है, ये नहीं दिखा सकता। परफेक्ट फॉर्म में उसके लिए यूज किया जाएगा, आई रिमेंबर आई मेंट टू हैव कॉल्ड। फिर सेंटेंस ये बन जाएगा, ठीक। लास्ट सेंटेंस, डिड यू, लास्ट सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हैव बीन, सेकंड सेंटेंस टू हैव कॉल्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। लास्ट सेंटेंस, डिड यू सी हिम फॉल, क्या तुमने उसे गिरते हुए देखा। ही कुड किल हिमसेल्फ, वो अपने आप को मार सकता था पर बच गया, अपने आप को चोट पहुंचा सकता था, ही वुड हैव किल हिमसेल्फ पर बच गया। तो बात क्लियर है, इमेजिनेशन दिखा रहा है फिर से यहाँ पे। अब इमेजिनेशन मॉडल्स के साथ आता है, हमें पता है मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जैसे हम बोलते हैं प्लेन इन्फिनेटिव। इसी तरह से परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज किया जाता है मॉडल के साथ इमेजिनेशन पास का दिखाने के लिए। परफेक्ट इन्फिनेटिव बच्चों 2 प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम सबको पता है और हम पढ़ रहे हैं। और जब मैं इसमें से इस 2 को हटा दूंगा तो इससे बचेगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिर्फ बचेगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे कहते हैं प्लेन परफेक्ट इन्फिनेटिव। फिर वही हम मॉडल के साथ यूज करते हैं हैव प्लस स्किल्ड में। आप लोग हर कोई इस चीज़ को यूज़ करता आ रहा है बचपन से। यू शुड टेल मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। पर किसी को ये नहीं पता होता कि मॉडल्स के बाद जो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं लगा रहा हूँ वो फॉर्मूला नहीं है, वो प्लेन परफेक्ट इन्फिनेटिव है, जो इमेजिनेशन या अनरियल या इनकम्प्लीट कंडीशंस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई मॉडल्स को इस तरह से इस बिहाफ पर यूज़ करते हैं हम लोग, और उसको कहीं ना कहीं मॉडल्स की एप्लीकेशन बता देते हैं। इमेजिनेशन है सर, फिर तो जिरेंट से भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया मुकेश ने आंसर पूछा। मैं आपको एक बात साफ साफ क्लियरली बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा आंसर क्वेश्चन पूछा है मुकेश ने। आप इन्फिनिट परफेक्ट इन्फिनिटिव को जिरेंट से सिर्फ तब रिप्लेस कर सकते हैं जब आप फाइनाइट वर्ब से पहले वाला एक्शन या सिचुएशन दिखाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट। इमेजिनेशन अनरियल कंडीशंस को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट इन्फिनिटिव का ही यूज होगा। उस कंडीशन में जिरेंट का यूज किया तो इलॉजिकल और इनकरेक्ट होगा और वहां पर फिर नंबर कटेंगे। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। ये थोड़े से हैवी लेवल के कुछ टॉपिक्स होते हैं। जब मैं मेंस के बाद स्टार्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटिव्स या पार्टिसिपल से स्टार्ट करता हूँ या फिर जिरेंट डिटर्मिनेंट स्टार्ट करता हूँ, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता और उसका नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि इन्फिनेटिव और जिरेंट में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ एक सिर्फ उसकी डेफिनेशन सिमिलैरिटी है। ऐसे ही परफेक्ट इन्फिनेटिव और जिरेंट में सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलैरिटी सिर्फ एक एप्लीकेशन में बनती है कि जब वो फाइनाइट वर्ब से पहले वाला एक्शन दिखाता है तो उसमें वो यूज़ किया जाता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव भी और जिरेंट भी। पर यहाँ पे इन कंडीशन पे आप वो जिरेंट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। I intended to punish him। ठीक है, I intended to punish him but his father saved him।
दोनों में से गलत कौन सा है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। दोनों सेंटेंस में से गलत कौन सा है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है। आंसर योर कमेंट, आंसर इन कमेंट प्लीज, कमेंट कीजिए और बताइए इन दोनों सेंटेंस में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, क्या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी की फॉर्म था, परफेक्ट इन्फिनिटिव, जो यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आप जो भी कहेंगे वो मैं पढ़ा दूंगा। कुछ बच्चे वॉइस और नरेशन की डिमांड कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको प्लेन इन्फिनिटिव पढ़ना है, कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ना है, तो वो बता दीजिएगा, मैं कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ा दूंगा। मूड वर्ब्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर अदर कोई टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो वो बता दीजिएगा, वो टॉपिक पढ़ा देंगे। इट्स अप टू यू, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। दोनों सही हैं, मनोज का आंसर आया। सर बी और बिकम में भी डिफरेंस क्लियर कर दो। बेटा बिकम जो है मनोज वो मेन वर्ब होता है ना, बी जो है आपका प्राइमरी वर्ब होता है। बेसिक डिफरेंस ये होता है, बी का ऐसा कोई अपना मीनिंग नहीं होता। जहाँ पे हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, वर्ब नहीं होती, वहाँ हम बी यूज़ करते हैं। बिकम का मतलब होता है फॉर्म में चेंज हो जाना, जो हो जाना। पानी वेपर बन गया, वो इंसान बन गया, इस तरह से बिकम यूज़ होता है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था मनोज। नोटबुक नाइस सर, थैंक यू नोटबुक। आशुतोष मेहरा ने कहा सेकंड रॉन्ग है, चेंजिंग वर्ड कह रहे हैं बोथ आर करेक्ट। चेंजिंग वर्ड ने कहा बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ओके दोनों सही हैं। चेतन ने भी कहा, मल्होत्रा ने, और उर्मिला प्रजापति ने कहा कि दोनों रॉन्ग हैं। दोनों को रंग नहीं है उर्मिला जी, ध्यान से देखिए। सेकंड रॉन्ग है, अविनाश कह रहा है, अनुभव कह रहा है सेकंड रॉन्ग है, मुकेश कुमार फर्स्ट राइट है, यानी कि मुकेश सेकंड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है। बहुत अच्छे श्रीकांत। चलिए ठीक है, मैं बात कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ। आशुतोष का आ गया फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, टू हैव पनिश, बहुत बढ़िया। आई इंटेंटेड टू पनिश हिम जब लिखा जाएगा सेंटेंस, देख लीजिए व्हाइट बोर्ड पर, अच्छा आंसर किया आपने। आई इंटेंटेड, मैं चाहता था उसे पनिश करना, तो ये इंटेंट के बाद वाला एक्शन हो गया। मैं कर पाया या नहीं कर पाया इसका कंसर्न नहीं हो पा रहा है, ना इसका पता लग पा रहा है, पर इस सेंटेंस में सेंस हो गया कि मैं चाहता था ये काम करना, मे भी मैंने कर दिया हो, ठीक है। लेकिन सेकंड सेंटेंस जो बता रहा है, मैं चाहता था उसे पनिश करना पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि उसके पिता ने उसे सेव कर लिया। अभी इनकम्प्लीट एक्शन आ गया जैसे पहले था, है ना। जैसे दो एग्जाम पहले थे कि पार्सल को डिलीवर करना है पर हो नहीं पाया, समझ में आ रहा है ना। तो सेंटेंस बात क्लियर है, अब ये पनिश से यूज़ नहीं किया जा सकता था, अब सेंटेंस बनना चाहिए था आई इंटेंटेड टू हैव पनिश्ड, मैं चाहता था उसे पनिश करना। आई इंटेंटेड टू हैव पनिश्ड हिम, मैं चाहता था उसे पनिश करना, बट हिज फादर सेव्ड हिम, परंतु उसके पिता ने उसको बचा लिया। इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। सेकंड रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। एवरीवन वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर इन इंडिया, एवरीवन वांट नहीं आएगा, चेंजिंग माइंड वांट्स आएगा, और ये थोड़ा डिफरेंट आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, पर जो भी है आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन जो आपके हैं वो मैं अकॉर्डिंगली बता दूंगा। यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव खत्म हुआ, यानी कि इन्फिनेटिव की पूरी नॉलेज यहाँ पे क्लियर हुई। इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव यूज़ कैसे करते हैं, पैसिव फॉर्म इन्फिनेटिव यूज़ कैसे होती है, फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव क्या है। अब इन्फिनेटिव बचा हुआ है प्लेन इन्फिनेटिव। प्लेन इन्फिनेटिव में कॉजेटिव वर्ब्स, मूड वर्ब्स, ये एप्लीकेशंस आ जाती हैं। मूड वर्ब्स मैं आपको करवा चुका हूँ, कॉजेटिव वर्ब्स अभी बचा हुआ है, ठीक है। अपने कमेंट से मुझे बता दीजिएगा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या आप ग्रुप में ही मुझे बता सकते हैं कि टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक करा दिया जाएगा मंडे को। जहाँ तक मुझे लग रहा है जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं वो अभी तक वॉइस और नरेशन की डिमांड कर रहे हैं, बट जैसा आपको जो टॉपिक चाहिए, आई एम ऑल द वे हेयर फॉर यू, तो वो अकॉर्डिंगली करा दिया जाएगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द, मैं बैच भी लेके आ ही रहा हूँ बस आपके लिए, तो थोड़ा सा टाइम और कीजिए, तो उसको मैं ऑफिशियली यहाँ पर अपनी टीम के साथ अनाउंस कर दूंगा। यहाँ इन्फिनेटिव खत्म हुआ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे मंडे की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तैयार रहिएगा अपने टॉपिक बनाने के लिए। जो भी डाउट्स आपके हों कमेंट कर सकते हो वीडियो में या ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो। मेंस के बैचेस मेरे स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन, इतना बता देता हूँ। जो दिल्ली में है अवेल कर सकते हैं, वो आ सकते हैं, ठीक है। उत्तम नगर में बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं मेंस के, और प्री के बैचेस वहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। इन केस कोई ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, और उत्तम नगर में दिल्ली के आसपास रहता है, तो वेलकम है, वो आ सकता है और ऑफलाइन क्लासेस को भी अवेल कर सकता है। बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ जल्द ही,
कुछ ही टाइम में, हफ्ते भर में या 6 दिन में बुक भी आ जाएगी, तो वो भी आपको ऑनलाइन आके बता दूंगा कि बुक भी आ चुकी है, वो भी ले सकते हैं। आपके मेंस के पेपर से पहले आ चुका है, 2019 के प्रीलिम्स से पहले आ चुका है, और वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगी, जो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा देगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, पढ़िए और सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।